सर नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं आप कि आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अब लोग मैथ्स की क्लास लाइव करेंगे, इंग्लिश की क्लास सर आयुष सर लाइव लेंगे, सॉरी नवनीत सर लेंगे, सॉरी आयुष सर कहाँ इंग्लिश से वास्ता। ठीक है सर, पानी पिला दीजिए जी। ठीक है सर, सुनो, हम लोगों ने जनवरी से लेकर के अभी तक के करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, फटाफट करंट अफेयर करेंगे। तो जितने आज के वीडियो में होते हैं आज के वीडियो में, नहीं तो कल के वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो शुरू करें। तो क्या रहा है, धानु यात्रा हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई? तो भैया कब शुरू हुई, तो कहाँ शुरू हुई? तो उड़ीसा में शुरू हुई। कहाँ पे शुरू हुई है? तो मेरे भाई उड़ीसा में शुरू हुई है। अच्छा, अगर पूछे क्यों मनाई जाती है, तो जब चावल की नई फसल होती है ना, तब मनाते हैं। कह रहा भारत और डैश ने परमाणु संपत्तियों तथा कैदी सूची का आदान प्रदान किया। तो भैया सरल सी बात है कि ये सब हरकतें पाकिस्तान के साथ ही होती हैं। पाकिस्तान से भारत ने क्या किया है? परमाणु संपत्ति और कैदी सूची का आदान प्रदान किया है। भैया ये हर वर्ष कब होती है? तो साहब 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ये काम होता है ना। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भैया क्या पूछ रहा, किसने किया है? सबसे पहले किसने किया? तो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और कहां पे हुआ है? तो ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। नागपुर किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इतना ये यहां से हो गया। अच्छा, कह रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष राज्य पर कौन है? कह रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में का मतलब ये होता है किस राज्य की जो न्याय स्थिति है, न्यायालय है, वो बहुत तेजी से न्याय करते हैं। तो भैया कर्नाटक का आंसर लगाइएगा, केरल नहीं लगा दीजिएगा। अगला कह रहा है मिर्ची चावल का जीआई टैग किसको मिला है? जिसको बिहार बीपीएससी 7th फेज का या बिहार कांस्टेबल का पेपर देना है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिर्ची चावल का जीआई टैग किसको मिला है? तो भैया किसको मिला है? बिहार राज्य ने इसका वो किया है। किसने किया है? बिहार राज्य ने को मिला है। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा? अच्छा, एक क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कि बिहार से, सबसे पहले तो बताओगे झारखंड किस वर्ष अलग हुआ, और दूसरा बताओ बिहार से उड़ीसा किस वर्ष अलग हुआ। ठीक, बिहार की राजधानी पटना किस वर्ष बनाई गई? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, ये हमने तुमको बता दिया। पटना का उच्च न्यायालय किस वर्ष बनाया गया, ये सारे आपको बताने। अच्छा, एक और बताना, इतिहास में चलो घुस लेते हैं, लगे यार इतिहास के ज्योग्राफी में घुसेंगे। एक बताओगे कि बिहार में 1857 की क्रांति जो हुई थी, बिहार से नेतृत्व किसने किया था? एक ये बताओगे। दूसरा बताओगे कि बिहार का शोक किसको कहते हैं, किसको, इसको बताओगे। ठीक है, इतनी कहानियां हमको बताओगे। क्लियर? अच्छा, एक और बताना, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं कि किस देश से बिहार की राजधानी किस देश से बिहार की सीमा लगती है और बिहार के किस जिले से लगती है, ये दोनों ही बातें आप बताओगे। क्लियर? कह रहा है कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा? किससे जुड़ा? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा। तो मेरे भाई किससे कौन जुड़ा है? बिहार जुड़ा है। कह रहा है हाइड्रोजन संचालित करने वाला एशिया का पहला था, विश्व का दूसरा देश। एशिया का पहला तो कौन है मेरे भाई? चीन। और विश्व का दूसरा, क्लियर है? अच्छा, तुम कहोगे विश्व का दूसरा देश है तो पहला देश कौन है? फर्स्ट कौन है? तो मेरे भाई फर्स्ट जर्मनी ने चला रखी है। अच्छा, क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गई ये सब बात। अच्छा, भारत कब तक लाएगा हाइड्रोजन ट्रेन? तो भारत 2026 में लाने का लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, कह रहा बोट एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो मेरे भाई बोट एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ हुई है? झारखंड में हुई है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि झारखंड के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, और लगे हाथ राजधानी बताओगे कि झारखंड की राजधानी क्या है। क्लियर? इसके बाद कह रहा है किस देश ने एक मिशन में 41 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो साहब चीन ने लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किए? चीन ने किए। कह रहा है पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन हुआ। तो साहब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारा आंसर क्या बनेगा? दुबई बनेगा। कि पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन मेरे भाई कहां पे हुआ है? तो दुबई में हुआ है। कह रहा है पेंगुइन 3 उपग्रह कहां लॉन्च हुआ? ये एंगुइन, पेंगिंग, चूंग, चांग, बींग, मांग जब नाम आए ना तो बिना सोचे आंसर आप चीन टिक करोगे। कह रहा 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां लॉन्च हुई है? तो साहब गुजरात में हुई है। कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन सी है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस है। संस्करण कौन सा है? 108वां। ठीक है,
और ये कौन सा है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान है। इसका संस्करण कौन सा है? 30वां। ये कहाँ लॉन्च हुई है? गुजरात। और गुजरात में भी पूछ ले कहाँ, तो गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च हुई है। अच्छा, ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो साहब ये नागपुर में लॉन्च हुई है। नागपुर पड़ता कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च किया है। अच्छा, अगर नरेंद्र मोदी साहब का नाम आया है तो नीति आयोग को हम यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है, इसको थिंक टैंक कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ से एक नाम लिख रहे हैं, नीति आयोग। सबसे पहले तो आपको हमको ये नीति का फुल फॉर्म बताना है। बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है तुमसे। ये नहीं कहेगा नीति का फुल फॉर्म बताओ, नीति आयोग में नीति का फुल, वो तुमसे लिख के देगा नीति आयोग में आई का अर्थ क्या है। अब तुम टहल जाओगे। तुम हमें कमेंट सेक्शन में जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर में मिलेंगे, और अगर नहीं तुमने आंसर दिया तो लाल मेरे पछताओगे, ठीक है। नीति आयोग का तुम स्थापना बताओगे, स्थापना कब हुई, इसके तुम हमको वर्तमान में सीईओ बताओगे, वर्तमान में उपाध्यक्ष बताओगे, वर्तमान में अध्यक्ष बताओगे। अच्छा, अध्यक्ष कौन होता है ये भी बताओगे। अच्छा, वर्ष तो हमने लिख ही दिया है, वर्ष कब होता है, ठीक। तो इतनी बात हो गई, यहाँ तक हो गया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ कर सारे ही हमने तुमको चीजें बता दी हो, क्लियर। चलो आगे की तरफ चलते हैं। सर एक बात बताइए जी, 1K हुआ है, कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया जाएगा? दिए जाएंगे सर, बिल्कुल गिफ्ट दिए सोच जाएंगे। रहे हैं हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट अनाउंस कर दें। बताइए सर। मैं सोच रहा हूँ सर कि डेली करंट अफेयर के बेसिस पे टॉप 15 टू टॉप 20 वन लाइनर्स के फॉर्म में सर डेली शुरू कर दिए जाए, कि करंट अफेयर हमारे हो जाए। अब ये इन लोग की जैसी राय रहेगी कि लाइव में चले या फिर रिकॉर्डेड में चले। चलो, सर ने आपके लिए एक गिफ्ट अनाउंस किया है कि जो आपको महीना भर 6 महीने का इकट्ठा पढ़ा रहे हैं तो बहुत बर्डन हो जाता है, इतना याद ही नहीं रहता है, ठीक है। तो सर ने कहा है डेली करंट अफेयर इन्हें मिलनी चाहिए। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप वो करंट अफेयर लाइव पढ़ना चाहते हो कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे, ठीक है। तो आप हमें बताना, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अच्छा हाँ, एक डाउट यार, उस दिन एक गलती हो गई थी। गलती हो जाए तो मानने में कतई हिचकिचाना नहीं चाहिए, और मुझसे होती है तो मैं तो तुरंत मान लेता हूँ कि ना भाई गलती हो गई, इंसान है भगवान नहीं है, टू एरर इज ह्यूमन, ठीक है। उस दिन एक वीडियो में हमें बता दिया था कि डालमिया नगर किस लिए फेमस है, ठीक है, बिहार का डालमिया नगर। और शायद गलती से हमने तुमको चमड़ा बता दिया था, तो यार देखो ये गलती हमसे हो गई थी। जो ये किस लिए फेमस है, तो सारे सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। आती नहीं डालमिया नाम की सीमेंट आती है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। चल भाई शुरू करते हैं आगे। कह रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? मेजबानी किसने की है मेरे भाई? एमपी ने की है, मध्य प्रदेश ने की है। अच्छा लगे हाथ तो जब मध्य प्रदेश कैपिटल बोल लो क्या होती है? बताओ भाई सर, बताइए मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? भोपाल कहना चाह रहे हैं? भोपाल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। अच्छा एमपी सीएम और गवर्नर आप बताओगे हमको। अच्छा सर ने हमसे कहा था कि सर अच्छा खेलो इंडिया यूथ गेम्स बता रहे हो तो इस तरह अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर एमपी का मुझे याद आ रहा है कि पहले जिस स्टेशन का नाम विदिशा था, अब उसको रानी कमलापति के नाम से रीनेम किया गया था। अच्छा देखिए सर ने एक हमको जानकारी दी है। चलो देखो सर ने एक इन्फॉर्मेशन दी है, विदिशा नहीं है सर, हबीबगंज का हुआ। देखो सर ने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में हुआ था तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किसने मेजबानी की थी? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश ने की थी। किसने की थी? उत्तर प्रदेश ने की थी। हमने क्या बोला है, ध्यान रखना भैया। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एमपी ने किया था तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का किसने किया था? तो मेरे भाई यूनिवर्सिटी गेम का यूपी ने किया था। और इसी तरह एक होता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है। कौन सा होता है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। तो इस बार इसका जे&के ने किया था, जम्मू एंड कश्मीर ने किया था। कह रहा खादी उत्सव 2023 का कहाँ हुआ है? तो भैया मुंबई में किया गया। दोस्त ऐप का अनावरण किसने किया है? दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मेरे भाई दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। ये ऐप किस लिए है? तो साहब निगरानी करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। अगला कह रहा है 6वां भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने इसकी मेजबानी की है। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन
एवं एक्सपो। गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ। लेकिन अगर तुमसे झोंकम पूछ बैठे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो मेरे भाई ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वो रामायण मंदिर है। और कहाँ बन रहा है, तो मेरे भाई बिहार में बन रहा है। अभी तक सबसे बड़ा कौन सा था, तो ओंकार वट का, कहाँ है, कंबोडिया में है। ओंकार वट का मंदिर सबसे बड़ा था, लेकिन अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया है, तो रामायण मंदिर हो गया है। ये कहाँ बन रहा है, तो ये बिहार में बन रहा है। गलत नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है भारत का चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कहां से हुआ है, तो साहब सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र से हुआ है। आप में आंसर करोगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहां, तो साहब ये कहां पे है, ये श्रीहरिकोटा में है। कहां पे है, श्रीहरिकोटा में है। अगर तुमसे पूछे तो श्रीहरिकोटा कहां है, तो साहब पता होना चाहिए कि ये कहां है, आंध्र प्रदेश में है, एपी में। अच्छा, एक अंतरिक्ष केंद्र तो हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, एक चांदीपुर कहां पे है, तो भैया कहां पे है, उड़ीसा में है। वो रेंज कहां पे है, तुम्हारी उड़ीसा में है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जितने अंतरिक्ष केंद्र होते हैं ना, ध्यान रखना, गड़बड़ाना नहीं। हो सकता है पहला ऑप्शन बैंगलोर दे दे तो तुमको लगेगा ससुरा इसरो ने लॉन्च किया है, इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, तो ई भी ससुरा बैंगलोर में होगा ना। ये बैंगलोर में नहीं है, ये आंध्रा में है, ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको चंद्रयान 2 याद होगा, तो जब मिशन अबॉर्ड किया गया था तो मिसाइल को तुरंत ही ब्लास्ट करके समुद्र में गिरा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा ये कहां होते हैं, समुद्र के किनारे बने होते हैं। क्लियर। आगे कह रहा है नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, इसका नाम क्या है, तो भैया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नाम है। क्या नाम है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नाम है। क्लियर है। कह रहा है अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता, तो साहब जीता तो भारत ने, ठीक है, जीता तो भारत ने। लेकिन इस समय पेपर का ट्रेंड ये है कि जीता सबको पता रहता है, विजेता सबको पता रहता है, लेकिन किसको हरा के जीता, तो साहब उपविजेता कौन है, तो उपविजेता इंग्लैंड है। ध्यान रखना, गड़बड़ाना नहीं। कह रहा है किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया, तो भैया किसने शुरू किया, झारखंड ने शुरू किया। ये अपने प्रकार का पहला सर्वेक्षण है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, किस राज्य ने जातिगत जनगणना शुरू की है, जातिगत जनगणना, अर्थात किस राज्य में जाति के आधार पर जनगणना हो रही है, तो बिहार में शुरू हुई है। किसने शुरू की है, तो नीतीश कुमार जी ने शुरू की है। लक्ष्य क्या है, तो 31 दिसंबर 2023 तक इसको पूरा करके देना है। क्लियर है। कह रहा है भारत और किस देश ने वीर गार्जियन, क्या नाम है मेरे भाई, वीर गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया, तो साहब किसने शुरू किया है, भारत और जापान ने। अच्छा देखो, कभी कभी तुमसे घुमा देगा, तुमसे कहेगा भारत और जापान के बीच होने वाली वीर गार्जियन अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कि आर्मी एक्सरसाइज, तो भैया ध्यान रखना ये एयरफोर्स की है। किसकी है, ये एयरफोर्स की है। अगले आगे कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये स्टैटिक्स क्वेश्चन है। करंट में क्यों पढ़ा रहे हो मास्टर, पगला गए हो क्या, नहीं मास्टर नहीं पगलाया है। एक्चुअली सीन ये है ना, सिमलीपाल कहाँ फेमस है, उड़ीसा में। इस समय उड़ीसा एकदम अपने चरम पे है, ध्यान रखना, बिल्कुल चरम में है। उड़ीसा में अभी हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। क्या हुआ था, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। यार देखो, पढ़ा लिखा बढ़िया एकदम, मतलब मस्त वहां का सीएम है। सीएम पता है ना कौन है, नवीन पटनायक है। किस पार्टी का है, तो सर बताइए किस पार्टी का, बीजू जनता दल का है, ठीक है। किसका है, बीजू जनता दल का। सर का जवाब बिल्कुल सही था। तो वर्ल्ड कप का, अच्छा वर्ल्ड कप का शुभांकर तुमसे पूछेगा कि इसका शुभांकर क्या है, तो तुमको याद होगा कि ओलिवियर रेडले कछुए वहां पाए गए थे, ठीक है। तो ओलिवियर रेडले के नाम पर ओली यहाँ का क्या था, शुभांकर था। अच्छा ओलिवियर रेडले क्यों, कहाँ पाए गए थे, पूछेगा किस राष्ट्रीय उद्यान में ओलिवियर रेडले कछुए पाए गए थे, तो साहब गहीर माथा में पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे,
गहीर माथा में पाए गए थे। कह रहा है अगला, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला विदेशी कप्तान कौन है? तो मेरे भाई सबसे ज्यादा विदेशी मैच खेलने वाला विदेशी कप्तान डेविड वार्नर है। कौन है? डेविड वार्नर है। आप हमको बताओगे कि ये किस देश से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। सर ऑस्ट्रेलिया है किस क्या? देश से संबंधित है? बिल्कुल सही सर, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब ये शर्माया ना करो, आधे मने तो सर इतना शर्माते हैं कि हमें आंसर को पर्सनल मैसेज करते हैं कि मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ऐसे बोलेंगे। भैया तुम कमेंट सेक्शन में लिखा करो, उससे होता क्या है, एक तो हेजिटेशन दूर जाएगी और जब कमेंट में लिखूंगा तो याद हो जाएंगी चीजें। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात का ध्यान रखा करो, ठीक है। और तब तक के लिए, अरे सर कह रहे हैं कि आज कैसे नहीं, इसका वीडियो 2 कर दीजिएगा, पार्ट 2 कर दीजिएगा ताकि आराम से याद रह जाए। तो बात सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर 2-3 वीडियो कर देगा तो आपको याद रह जाएंगी चीजें। हम सब एक में ही कर देंगे तो आपकी खिचड़ी पक जाएगी। तब तक के लिए लो स्क्रीनशॉट बना लो बढ़िया से, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको आराम से पूरा रिवाइज भी कराते चले ताकि आपको मस्त याद हो जाए। तो तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मौज काटो, और कल मिलते हैं हम लोग अपना सीआई की वीडियो में। कल क्या, आज शाम को ही मिलते हैं किसमें, अपने लाइव वीडियो में सीआई के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।